हेलो बच्चों, वी हैव न्यू टॉपिक ऑफ ब्रैग इक्वेशन। बच्चों, ब्रैग इक्वेशन का जो ये टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम अगर इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं बच्चों, इसका यूज़ कहाँ होता है और क्यों इसको फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एज वी नो दैट ईच सॉलिड फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस। हर एक जो सॉलिड बनता है बच्चों वो क्रिस्टल लैटिस से मिलके बना होता है। मीन्स ईच सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस पॉइंट। मीन्स हर एक सॉलिड में आपको क्या आपको आइडेंटिफाई होगा, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट आइडेंटिफाई होगा। सो मीन्स जब भी हम अगर देखते हैं तो हाई इंटेंसिटी की कोई लाइट जब किसी सॉलिड में एंटर करती है तो वो किस तरीके से क्या है एंटर करती है। अगर हम कंपेयर करें कि जो हमारा जो एक्सरे होता है बच्चों, जो कि हम जानते हैं कि एक्सरे से हमारा जब भी किसी कोई बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो वो किस तरीके से एक्सरे करने पे हमको क्या है आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहाँ किस बॉडी पोर्शन में क्या है प्रॉब्लम्स है जो कि फ्रैक्चर से रिलेटेड होता है। तो इस एक्सरे में जो इसका जो पावर ऑफ जो रेडिएशन है तो वो किस तरीके से क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या है पूरा एनालाइज कर लेता है। तो हम बात करेंगे बच्चों, उसी से रिलेटेड हमारा कंपैरिजन है यहाँ पे कि सपोज़ हमारे जो एक कोई भी सॉलिड हमने अरेंज किया हुआ है जो कि क्या है एक एटम्स के फॉर्म में हमने अरेंज किया है, जो कि हमने एक पॉइंट बनाया हुआ है। तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, पॉइंट 1, 2, 3। तो फर्स्ट लेयर में हमने पॉइंट अरेंज किया सबसे पहले। सेकंड लेयर में वी हैव अरेंज सेकंड पॉइंट सीक्वेंस फॉर्म में। आप देखेंगे पूरे लेयर के जो पॉइंट है सीक्वेंस में अरेंज हैं, तो ये इस तरीके से अरेंज होंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट में ये हमारा अरेंजमेंट होगा। अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये जो पॉइंट है तो ये सभी पॉइंट में हमने क्या है इसको सर्कल बना करके हमने पॉइंट आउट किया हुआ है। तो ये एक एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एटम पूरा शेप ले रहा है आपका। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमने एटम को हमने जो रिप्रेजेंट किया है एज अ न्यूक्लियस फॉर्म में पॉइंट बना के रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। अब बच्चों हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारा लेयर नंबर 1 है, ये लेयर सेकंड है और ये लेयर थर्ड है। अब आप यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले बहुत ही फाइन तरीके से आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। इस फर्स्ट लेयर में हमारा एक पॉइंट है जिसमें हमने एक फर्स्ट रेडिएशन यहाँ पे क्या है फॉल होती है, और जब वो रेडिएशन फॉल होती है तो वो यहाँ से आती है, राइट। व्हेन दिस लाइट फॉल इन द फर्स्ट लेयर ऑफ दिस सॉलिड, इट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड द अनदर डायरेक्शन। मीन्स ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आती है और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट करके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। अब बच्चों ये लाइट तो यहाँ से इस तरीके से फॉल हुई और इस सरफेस से क्या हुई रिफ्लेक्ट करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गई। हमने इसको डायरेक्शन नहीं क्या है शो कर दिया। तो इस पॉइंट से जब बच्चों ये इस तरह से क्या है मूव करती है, तो इसमें जो अगर देखा जाए तो अगर इसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन जो इसका हो रहा है तो वो भी क्या हो रहा है जिस डायरेक्शन से और जितनी इंटेंसिटी के साथ ही लाइट यहाँ पे आ रही है उसी इंटेंसिटी के साथ ये लाइट जा रही है। तो आप देखेंगे एंगल ऑफ जो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा सेम होगा। मीन्स कमिंग लाइट का जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सेम। जितनी लाइट यहाँ आ रही है उतनी लाइट यहाँ से जा रही है, तो दोनों का एंगल क्या होगा बच्चों थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, नाउ अब हमारे पास में ये हमारा लेयर 1 की बात थी हमारे पास में।
अब सेकेंड लेयर में हमारी बात आती है। तो बच्चों सेकेंड लेयर में हमने क्या किया कि इसी इंटेंसिटी की लाइट, अब आप जानते हैं कि एक्सरे में जो इतना पावर ऑफ रेडिएशन होता है कि वो हमारी बॉडी के इनसाइड तक क्या होता है, बॉडी के पार्ट के इनसाइड तक जाके क्या है बॉडी पिक्चर को डिज़ाइन कर देता है। तो हम बात करते हैं इस जो रेडिएशन की लाइट हम यहाँ पे फॉल करा रहे थे, तो एक लाइट तो यहाँ से आई और यहाँ से सेम रिफ्लेक्शन के साथ एंगल से फॉर्म करते हुए चली गई, पर इसमें और भी लाइट आ रही हैं जो कि यहाँ से क्या है अंदर तक आ गई और ये अंदर के लेयर तक यहाँ पे एंटर कर गई। अब बच्चों ये जब ये लाइट यहाँ से एंटर तक करेगी यहाँ तक, इस पॉइंट से वो भी क्या होगी एज सिमिलर फर्स्ट लेयर, वो भी क्या होगी दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब बच्चों ये जब ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी तो हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं मेज़रमेंट करते हैं, और जब हम इसका मेज़रमेंट करते हैं तो ये लेयर सेकंड का मेज़रमेंट कहलाएगा। मींस लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में कितने डिस्टेंस तक लाइट अंदर एंटर किए हुए हैं, इसका मेज़रमेंट हम इस डिस्टेंस से हम क्या करते हैं मेज़रमेंट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो सेकेंड लाइट हमारी कमिंग हो रही है इस पॉइंट से, ये क्या होगा दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों जो एंगल बनता है या डिस्टेंस बनेगा, तो हमने इसको नाम दे दिया। ये लाइट यहाँ से आई और यहाँ चली गई। अब बच्चों ये लाइट यहाँ से आई तो हमने एक पॉइंट यहाँ दे दिया और यहाँ से गई। हमने क्या किया, ये जो पहली लाइट आ रही थी इसको हमने यहाँ तक क्या कर लिया एज्यूम कर लिया, और जो एक लाइट फर्स्ट लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई थी उसको हमने पीछे तक एज्यूम कर लिया, उसको नाम हमने ए दे दिया, और ये पॉइंट जो है उसको बी नाम दे दिया, और ये जो सी है ये जो यहाँ से लाइट क्या है हमने एज्यूम किया था उसको हमने सी मान लिया बच्चों, जिसको हमने सी मान लिया। और ये जो डी के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई थी लाइट उसको हमने डी पॉइंट मान लिया। मीन्स ए बी सी डी, और हमने बी से और डी तक के बीच का डिस्टेंस मेज़र किया जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल डी से। अब बच्चों यहाँ पे एंगल अगर देखा जाए तो इस फर्स्ट लेयर से और इस ए के बीच का अगर देखा जाए एंगल, तो ये मेज़रमेंट कर रहा है आपका 90 डिग्री को। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ से पूरा मेज़रमेंट करते हैं तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमने ये देखा कि हमारे पास में एंगल 2 टाइप के बन रहे हैं। एक बन रहा है हमारा ए बी डी और एक बन रहा है हमारा डी बी सी, ये बी सी सी बी डी। इस तरीके से हमने एक साइड का हमने यहाँ पे एक फेस बना लिया बच्चों। तो जब एटम के बीच का क्या होता है अरेंजमेंट देखा जाता है, रेडियस निकाला जाता है, तो दो एटम के बीच का रेडियस आप कैसे निकालेंगे, जो कि क्या है आपका ये दोनों के न्यूक्लियस हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस, और जब ये जो रेडियस d/2 से आप वैल्यूज निकालें तो इसका रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। अब इस एंगल में हम बात करते हैं बच्चों, जैसे में हमारा ए बी डी है, तो ये तो थीटा जो बी पॉइंट है वो जो थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, और बी से डी के बीच का डिस्टेंस डी है। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे अगर इसको मेज़रमेंट किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू है बच्चों E बराबर hc/λ, मीन्स ये जो भी लाइट क्या है कमिंग लाइट हो रही है, तो एक्सरे लाइट है, इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी की लाइट है, जो कि क्या हो रहा है कि हाई इंटेंसिटी की लाइट को जब हम मेजरमेंट करते हैं वेवलेंथ के साथ में, उसकी वैल्यू क्या होती है इज इक्वल टू hc/λ। ओके, तो यहाँ पे इस एंगल में आप देखेंगे कि ये जो AD है, AD बच्चों ये AD ये किसके इक्वल है आपके, ये AD के इक्वल है AB के। तो वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम पाइथागोरस को हम फॉलो करते हैं तो AD इज इक्वल टू
डी साइन थीटा, मीन्स ए डी के सामने की जो वैल्यू हो डी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों यहाँ पे जो ये ए डी है और ये डी सी, मीन्स ये ए डी और डी सी क्या है, इक्वल है। तो हमारा एक वन साइड की हमारी वैल्यू है ए डी इक्वल टू क्या है, डी साइन थीटा है। तो जब हमारे पास में ए डी इक्वल टू डी सी है तो टोटल पाथ हम क्या है डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट एंगल के साथ शो करेंगे। ए डी प्लस डी सी मतलब डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। ये डी सी इस तरफ के डी सी के लिए भी क्या सेम वैल्यू होगी डी साइन थीटा। तो ए डी प्लस डी सी के लिए जो दोनों वैल्यू को ऐड कर दोगे आप तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा दे विल फॉर्म द टू डी साइन थीटा। और अब हम बात करते हैं बच्चों फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो टू डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ n wavelength, that means wavelength represented by the symbol of lambda. So you know that in the first layer this type of waves is coming, second layer this types of waves is coming. So number of waves when come in the come, so it will known as n value, means number of wave will call, so it can be represented by the lambda, means नंबर ऑफ जितने भी वेव्स यहाँ पे फॉल होंगे तो उनकी जो वैल्यू फॉर्म होती है वो टू डी साइन थीटा के साथ में हम नंबर ऑफ के साथ हम ले सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, या हम भी कह सकते हैं एन लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा। इस तरीके से हमारे फॉर्मूला बन जाता है और हम इसको कहते हैं क्या बच्चों, ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन। थैंक यू।